क्या कभी ऐसा लगा है कि क्लाउड का माहौल हाथ से निकलता जा रहा है? खैर, आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे इस फैले हुए क्लाउड को काबू में लाया जाए। देखिए, एक AWS अकाउंट मैनेज करना वो तो ठीक है, काफी सिंपल है। पर 10 अकाउंट्स हों तो, या 100? बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है और चीजें कॉम्प्लेक्स होने लगती हैं। और जब दर्जनों या सैकड़ों अकाउंट्स हो जाते हैं तब तो पूछिए ही मत। बिलिंग एक बुरे सपने जैसी हो जाती है। हर अकाउंट की सिक्योरिटी पॉलिसी अलग अलग और सब पर एक साथ नजर रखना, भाई ये तो लगभग नामुमकिन है। इसी को कहते हैं AWS स्प्रॉल। और सच कहूं तो ये पूरी तरह से केओस मचाने वाली बात है। लेकिन क्या हो अगर इस केओस को संभालने का कोई तरीका हो? एक ऐसी सर्विस जो इस पूरी उथल-पुथल को एक बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम में बदल दे। तो चलिए बात करते हैं AWS ऑर्गेनाइजेशंस की। समझिए, ये आपके पूरे क्लाउड एनवायरनमेंट का एक सेंट्रल कमांड सेंटर है। AWS ऑर्गेनाइजेशंस को एक ऐसे कंट्रोल टावर की तरह समझ सकते हैं जहां से सारे AWS अकाउंट्स एक ही जगह से मैनेज किए जा सकते हैं। और सबसे मजेदार बात, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। अच्छा, इसे और आसानी से समझने के लिए एक काम करते हैं। मान लेते हैं कि हमारा पूरा AWS एनवायरनमेंट एक बड़ी सी अपार्टमेंट बिल्डिंग है। अब देखिए, हर अच्छी बिल्डिंग की तरह AWS ऑर्गेनाइजेशंस की भी अपनी एक मजबूत नींव है। तो चलिए इसके 3 सबसे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखते हैं। सबसे पहला है मैनेजमेंट अकाउंट। ये हमारी बिल्डिंग का मैनेजर है। मतलब सारे बिल यही भरता है, नियम कायदे भी यही बनाता है और ये भी पक्का करता है कि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। इसके बाद आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स, या शॉर्ट में कहें तो OUs। इन्हें बिल्डिंग के फ्लोर्स यानी मंजिलें समझिए। जैसे प्रोडक्शन के लिए एक फ्लोर, डेवलपमेंट के लिए दूसरा और ऐसे ही बाकी सब। इस तरह की हायरार्की का सबसे बड़ा फायदा ये है कि पॉलिसीज को एक एक अकाउंट पर लगाने के बजाय सीधे पूरे ग्रुप पर एक साथ लागू किया जा सकता है। इससे टाइम और मेहनत दोनों बचते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है सर्विस कंट्रोल पॉलिसीज यानी SCPs की। ये समझिए, हमारी बिल्डिंग के वो नियम हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। ये वो गार्ड रेल्स हैं जो पक्का करते हैं कि हर कोई कायदे में रहे। इसे ऐसे समझते हैं, SCPs ये नहीं बताते कि क्या किया जा सकता है, बल्कि ये बताते हैं कि क्या क्या बिल्कुल नहीं किया जा सकता। मतलब ये IAM पॉलिसीज के लिए एक बाउंड्री बना देते हैं ताकि कोई भी अपनी परमिशन से बाहर न जा सके। तो कंट्रोल की बात तो हो गई, अब आते हैं एक और बहुत बड़े फायदे पर, और वो है पैसों की बचत। अलग अलग बिल संभालते संभालते थक गए हैं तो AWS ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इन सबको एक ही बिल में कंसोलिडेट किया जा सकता है। पर ये सिर्फ सहूलियत की बात नहीं है। जब सारा यूसेज एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो वॉल्यूम डिस्काउंट्स और दूसरे प्राइसिंग बेनिफिट्स भी मिलने लगते हैं जो अलग अलग अकाउंट्स पर शायद कभी ना मिलते। इसका सीधा मतलब है कि वॉल्यूम डिस्काउंट्स मिलते हैं, रिजर्व्ड इंस्टेंस को आपस में शेयर किया जा सकता है और सेविंग्स प्लान्स का भी पूरा इस्तेमाल होता है। सीधे शब्दों में कहें तो कम पैसों में ज्यादा फायदा। यकीन नहीं होता? सिर्फ रिजर्व्ड इंस्टेंस शेयर करके ही कंप्यूट कॉस्ट पर 75% तक की बचत हो सकती है। ये बहुत बड़ी बचत है ना? और अगर इससे भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो उसके लिए है सेविंग्स प्लान्स। ये रिजर्व्ड इंस्टेंसेस के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम करते हैं और बदलती ज़रूरतों के हिसाब से एडजस्ट करने की आज़ादी देते हैं। लेकिन पैसों की बचत तो बस शुरुआत है। AWS ऑर्गेनाइजेशंस की असली ताकत तो गवर्नेंस को ऑटोमेट करने में है। जैसा कि एक एक्सपर्ट ने कहा है, अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और टैगिंग सही कर ली तो बाकी सब कुछ अपने आप आसान हो जाता है। अच्छा, मान लीजिए ये पक्का करना है कि हर एक रिसोर्स पर सही टैग लगा हो। ये कैसे होगा? 2 पावरफुल पॉलिसीज को एक साथ मिलाकर। टैग पॉलिसीज नियम बनाती हैं और SCPs उन नियमों को लागू करवाते हैं, और दोनों मिलकर एक ऐसा ऑटोमेटेड गार्ड रेल बना देते हैं जो ये पक्का करता है कि टैगिंग के स्टैंडर्ड्स हमेशा फॉलो किए जाएं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? AWS ऑर्गेनाइजेशंस के साथ क्लाउड मैनेजमेंट सिर्फ रोज-रोज की मुश्किलें सुलझाना नहीं रह जाता, बल्कि ये एक स्ट्रेटजी बन जाता है। मतलब अब आप रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव हो जाते हैं। तो आखिर में ये सवाल सोचने वाला है, क्या क्लाउड की रणनीति जानबूझकर बनाई जा रही है या ये बस अपने आप बनती जा रही है? इस पर सोचना जरूरी है।